जय हिंद, जय भारत। पिछली वीडियो में हमने पद परिचय का शिक्षण किया। आज शिक्षण का बिंदु है शब्द शक्ति। कक्षा 12वीं के लिए अनिवार्य हिंदी में शब्द शक्ति का 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो हम सभी लोग वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस वीडियो का सभी को फ़ायदा हो। फिर पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए ईयरफोन लगा करके देखें। ईयरफोन लगा करके उसको ढंग से सुने ताकि क्या है, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो। और फिर आपने पूरा वीडियो देखा, उस वीडियो के बारे में कैसा लगा कैसा नहीं लगा, वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के व्यू लिखें ताकि शिक्षण करवाने वाले को जानकारी रहे। बिना देरी किए हुए वीडियो प्रारंभ करें। उससे पहले आप अपनी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत। शब्द शक्ति 2 शब्दों के मेल से बना है। 2 शब्द मिलकर के बने। जैसे मैंने आपको पद परिचय का शिक्षण करवाया, वैसे ये 2 शब्दों के मेल से बना है। पद परिचय भी 2 शब्दों के मेल से बना था। उसकी मैंने अलग से आपको शब्द की व्याख्या करके बताया। ठीक इसी प्रकार शब्द और शक्ति, ये 2 शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है शब्द शक्ति। अब इसकी थोड़ी सी शब्दों की व्याख्या कर देता हूँ, फिर हम इसके आगे की तरफ चलेंगे। शब्द वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का मेल, वर्णों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। अब सार्थक समूह यानी वैसा जिसका कोई अर्थ निकलता हो, कोई न कोई अर्थ व्यक्त हो रहा हो, वह शब्द है। और शक्ति का सामान्य अर्थ है ताकत या बल से। शब्दों में जो शक्ति है, शब्दों में निहित शक्ति, शब्दों में अंतर्निहित शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्दों में अंतर्निहित शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति। शब्दों में निहित शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति। तो यही है हिंदी में शब्द शक्ति। परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्दों में निहित शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्दों में अंतर्निहित शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्दों के अंदर जो निहित शक्ति है वही शब्द शक्ति है। जैसे मैंने आपको एक वाक्य दिया, काजोल नृत्य करती है। क्या लिखा मैंने? अब सीधी सी बात है, सरल भाषा में समझ में आ गया है। काजोल नृत्य करती है। काजोल नृत्य करती है, समझ में आ गया। वो नृत्य कर रही है, भाई नृत्य करती है, उसको नृत्य करना आता है। जैसे शब्दों को पढ़ा, हमने इस वाक्य को पढ़ा और इस वाक्य को पढ़ते हैं ना, ये शब्द समझ में आ गए सरल भाषा में कि नृत्य करती है, नाचती है, बस समझ में आ गया। दूसरा एक और वाक्य लिखता हूँ। काजल काजल तो
मेरी गाय है। काजल तो मेरी गाय है। अब जैसे ही मैंने वाक्य लिखा काजल तो मेरी गाय है, तो शायद आपके लिए थोड़ी सी समस्या आई होगी इसको समझने में। काजल तो मेरी गाय है, और काजल मेरी गाय है, नीरा खाती है क्या काजल? नीरा यानी चारा, चारा खाती है क्या? मेरी यानी मात्र, गाय चारा खाती, लेकिन यार काजल चारा खाती है क्या? तीसरा एक और बात, 5 बस अरे बेटा बज चुके हैं। अरे अरे बेटा 9 बज चुके हैं। किसने कहा? उसकी माँ ने कहा है या उसके पिताजी ने कहा है या दादाजी ने कहा होगा, दादी ने कहा होगा, जिसने भी कहा है। अब दादाजी ने कहा है, दादी ने कहा है, पिताजी ने कहा है, माताजी ने कहा है, जिसने भी कहा है, लेकिन बेटा शब्द का प्रयोग करने वाले कोई उनके अपने परिजन, इसका मतलब वो बेटा सो रहा होगा। या बेटा सो रहा है, जग रहा है, कैसे भी हैं, लेकिन उनके आसपास में है। सभी को, परिवार के सभी जनों को सुना के कह रहे अरे बेटा बोल के। तो इस पर अपन चिंतन करते हैं। ये सब क्या है? ये वाक्य है, और वाक्य में क्या है? शब्द है, और शब्दों में क्या है? शक्ति है। और यहाँ शक्ति का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया। आई बात कुछ तो आई, थोड़ी आई है, शेष आ जाएगी। अभी टेंशन मत लो, थोड़ी थोड़ी आएगी, एक साथ में नहीं आएगी। थोड़ा समझते रहो। तो बात आती है, हम बात करते हैं कि शब्द शक्ति। तो शब्दों में निहित शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्दों में निहित अंतर्निहित शक्ति शब्द शक्ति कहलाती। शब्दों में अंतर्निहित शक्ति शब्द शक्ति कहलाती। शब्द यानी वर्णों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शक्ति यानी बल, शक्ति यानी ताकत, शक्ति यानी मजबूती प्रदान करने वाला एक भाव। बात करते हैं, प्रश्न पहला बन गया, ध्यान में आ गया, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता परीक्षा में। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की हैं? शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की मानी गई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। शब्द शक्ति कितने प्रकार की मानी गई है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 अभिधा शब्द शक्ति। नंबर 2 लक्षणा शब्द शक्ति। और नंबर 3 व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कितने प्रकार की मानी गई है? तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार है। कौन कौन से? तो अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। नंबर 2 लक्षणा शब्द शक्ति। और नंबर 3 व्यंजना शब्द शक्ति।
शक्ति। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। याद हो गए? ये बातें व्याकरण से संबंधित या व्याकरण के संबंधित जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, उस वीडियो को आप एक बार देख करके दूसरी बार अगर देखोगे तो पूरा का पूरा वीडियो अप टू डेट हो जाना चाहिए। उनको लिखने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। यूँ नहीं कि भूल जाएं, जीवन भर नहीं भूलना, ऐसा तैयार करना, मन लगा के देखना। उसके लिए मन की एकाग्रता इनटू पढ़ाई में लगाया गया समय बराबर अध्ययन। यानी अध्ययन कितना होता है, अध्ययन कितना करते हैं आप, तो अध्ययन कितना करते हैं उसका आप आकलन घर पे बैठ कर सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 घंटे। उसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए। क्या चाहिए? मन की मन एकाग्र नहीं है, 10 घंटे की 2-5 घंटे किताब लेके बैठ गए तो कोई मतलब नहीं है। और मन एकाग्र है, एकाग्रचित है और एक जगह आपने स्थिर अवस्था में मन को रख के फिर पढ़ा तो वो पढ़ाई होगी आपकी। तो अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं। अब बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति क्या है। परीक्षा में आएगा अभिधा शब्द शक्ति के बारे में आप क्या जानते हो। पहले मैंने बताया शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा मैंने पहले बताई थी। अब बात आती है अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति क्या है? अभिधा शब्द शक्ति क्या है? जहाँ वाक्य का सरल अर्थ में भाव समझ में आ जाए, वाक्य सरल अर्थ के रूप में समझ में आ जाए, जहाँ सरल भाषा में वाक्य समझ में आ जाए, वहाँ क्या होता है? वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी कि इस प्रकार की शब्द शक्ति जहाँ सामान्य या साधारण वाक्य, सामान्य साधारण वाक्य, जहाँ उसका जो लोक प्रचलित अर्थ है, ऐसा लोक प्रचलित अर्थ है, जो सामान्य भाषा में अर्थ समझ में आ जाए, लोक प्रचलित अर्थ सामान्य भाषा में समझ में आ जाए। लोक प्रचलित अर्थ है वो किस भाषा में? सामान्य या साधारण भाषा में। जैसे शिक्षक पढ़ाता है, लोक प्रचलित अर्थ है, शिक्षक पढ़ाता है। जैसे बच्चा पढ़ता है, लोक प्रचलित अर्थ है। कोई आ रहा है, लोक प्रचलित अर्थ है। प्रधानाचार्य जी बैठक ले रहे हैं, लोक प्रचलित अर्थ है। सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में समझ में आ जाए तो वहाँ किस प्रकार की शब्द शक्ति है। रोहित पढ़ रहा है, किस प्रकार की शब्द शक्ति है। सामान्य भाषा में अर्थ समझ में आ रहा है, साधारण भाषा है। विद्यालय में प्रार्थना हो रही है, सामान्य भाषा में अर्थ समझ में, प्रार्थना हो रही है, सभी बैठे हैं वह प्रार्थना में। तो जहाँ सामान्य भाषा में अर्थ समझ में आ जाए वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति। सामान्य भाषा में अर्थ, साधारण भाषा में अर्थ समझ में आ जाना, वहाँ पर किस प्रकार की शब्द शक्ति है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब इधर आ जाओ वापस, ये हमने लिखा था, क्या लिखा है? काजोल नृत्य करती है। काजोल नृत्य करती है, सामान्य भाषा है, नृत्य करती है, अर्थ समझ में आ रहा है हमें, सामान्य भाषा में अर्थ समझ में आ गए, काजोल नृत्य करती है। बस कौन सी शब्द शक्ति है? सोच लो कौन सी शब्द शक्ति है, बताओ। आपके दिमाग फटाफट उत्तर आ जाना चाहिए कौन सी शब्द शक्ति है। सरल भाषा में आ गए शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति। फिर बात करते हैं लक्षण शब्द शक्ति की। तो लक्षण शब्द शक्ति क्या है? तो लक्षण शब्द शक्ति की बात करते हैं, जैसी बात आती है तो वाक्य का अर्थ लक्षक के आधार पर निर्धारित होता है। वाक्य का अर्थ किसके आधार पर निर्धारित होता है? लक्षक के आधार पर। यानी जो सामान्य और साधारण अर्थ में वाक्य नहीं होगा। वाक्य का अर्थ
साधारण और सामान्य भाषा, सामान्य अर्थ में नहीं होगा। साधारण और सामान्य अर्थ में नहीं होगा तो किसके आधार पर होगा? तो उनके लक्षण के आधार पर होगा। जैसे काजल, काजल क्या है? ये कह रहे हैं कि काजल नीली गाय है, तो इनका सामान्य अर्थ किस पर आ रहा है? तो इनके लक्षणों के आधार पर। वो कोई गाय नहीं है, उसे गाय जैसे सींग नहीं है, गाय जैसे कान नहीं है, गाय जैसी पूंछ नहीं है, गाय जैसे चारा नहीं खाती है, लेकिन गाय जैसे लक्षण है, बहुत सीधी है, भोली है, इसलिए उनको गाय बोला है, नीरी गाय है। कौन? काजल। तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जहाँ लक्षण के आधार पर अर्थ निर्धारित किया जाता है और उसका सामान्य और साधारण अर्थ समझ में नहीं आए। बच्चा पढ़ रहा है, आज तो मेरी गाय है, लेकिन उसको सामान्य भाषा में अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि वो गाय है क्या, गाय जैसी दिखती है क्या, गाय जैसे, लेकिन उस लक्षण है गाय जैसे। जैसे लाला जी पंजाब के शेर थे, जैसे दुर्गादास राठौर मारवाड़ के लोह पुरुष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष हैं। तो इस प्रकार ऐसे शब्द जहाँ पर उनके लक्षणों या उनके गुणों के आधार पर उनका आकलन, उनका अर्थ निकाला जाए, या फिर जितने भी लोकोक्ति मुहावरे हैं, लोकोक्ति मुहावरों में कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षण शब्द शक्ति होगी। अब तीसरी बात है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या है? तो व्यंजना शब्द शक्ति में जहाँ तो सामान्य भाषा का या साधारण शब्दों का अर्थ समझ में हो, ऐसा भी नहीं है। साधारण शब्द और सामान्य शब्दावली उसका अर्थ भी समझ में नहीं आए और लक्षण के आधार पर भी उसका अर्थ न हो, यानी कि व्यंजना का अर्थ है, सामान्य भाषा में व्यंजना का अर्थ क्या है? विकसित करना, विकसित करना। व्यंजना का सामान्य अर्थ क्या है? विकसित करना, ये व्यंजना का सामान्य अर्थ है। यानी विकसित करना यानी स्पष्ट करना, स्पष्ट करना यानी रहस्य खोलना, रहस्य खोलना, यानी कि उसके अंदर जो छुपा हुआ अर्थ है वो छुपा हुआ अर्थ निकालना, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का सामान्य से अर्थ क्या होता है? विकसित करना, यानी क्या होता है? स्पष्ट करना, यानी क्या होता है? रहस्य खोलना, यानी क्या होता है कि उसका अंदर का भाव निकालना, यानी कि उसका जो छुपा हुआ अर्थ है उस छुपे हुए अर्थ को बाहर निकालना, छुपे हुए अर्थ को बाहर निकालना। वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी जब किसी वाक्यांश का अर्थ है वो अभिधा से व लक्षणा से प्रकट नहीं हो। किससे? अभिधा और लक्षणा। किसी भी वाक्य का अर्थ है, किसी भी वाक्य का अर्थ अभिधा व लक्षणा से स्पष्ट नहीं हो, अभिधा से भी नहीं हो और लक्षणा से भी नहीं हो, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। जैसे यहाँ पर एक ये अरे अरे बेटा 9 बज चुके हैं, अरे बेटा 9 बज चुके हैं, माँ ने कहा बेटा 9 बज चुके हैं। तो जैसे एक बेटे को कहा तो परिवार में सभी लोगों ने क्या सोचा? एक को कहा बेटा 9 बज चुके हैं, ऊंची आवाज़ में बोला। माँ घर में काम कर रही थी और माँ ने कहा अरे बेटा 9 बज चुके हैं। जैसे ही इस बात को एक बेटे के लिए आवाज़ लगाई और माँ ने उसका रहस्य खोलने के लिए कहा
सभी घर वालों को समझाने के लिए कहा, न कि एक बेटे के लिए। यानी कि उनकी पुत्री है, कॉलेज जाने वाली है 9:30 बजे या 10 बजे, या उसके साहब हैं, हस्बैंड है, पति है, वो कहीं अपने ऑफिस में जाने वाले हैं या काम धंधे के लिए निकलने वाले हैं, इसलिए उनको भी पता लग जाए कि 9 बज चुके हैं। बेटा कॉलेज जाने वाला है या स्कूल जाने वाला है, उनको भी पता लग जाए कि 9 बज चुके हैं। दादाजी पूजा करने वाले हैं, दादाजी को भी पता लग जाए, अरे मेरी पूजा का समय हो गया है। दादी जी है, मंदिर जाने वाले हैं, उनको भी पता लग जाए कि अरे 9 बज गए हैं, मुझे मेरे मंदिर भी जाना है। यानी उसका रहस्य उसने एक वाक्य में बता दिया, बेटा 9 बज चुके हैं। यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हुई है? व्यंजना शब्द शक्ति हुई है। अब हमने बात की है कि शब्द शक्ति की परिभाषा, फिर शब्द शक्ति के प्रकार, फिर अभिधा शब्द शक्ति क्या है, फिर लक्षणा शब्द शक्ति क्या है, फिर व्यंजना शब्द शक्ति क्या है। प्रश्न आएगा, अभिधा शब्द शक्ति को स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति को स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति को स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित लिखिए। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। वाक्य दे दिया, काजल तो नीरी गाय है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, लिखिए, परिभाषित कीजिए। घर घर गंगा हैं, किस प्रकार की शब्द शक्ति हैं, स्पष्ट कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। मोहन पढ़ता है, किस प्रकार की शब्द शक्ति हैं, उदाहरण से लिखिए। इस प्रकार शब्द शक्ति के 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसको आराम से पढ़िएगा, समझिएगा, और कोई बात समझ नहीं आए तो आप वीडियो के इनबॉक्स में जा कर के लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।